सो हेलो एवरीवन, आज है 19 अगस्त और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। और आज का क्वेश्चन है 1489, फाइंड क्रिटिकल एंड सूडो क्रिटिकल एजेस इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें गिवन है एक वेटेड अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ दिया गया है जिसमें n वर्टिसेस है और सबको नंबर दिया है, सब वर्टिसेस को नंबर दिया गया है 0 से n-1 तक। ओके, तो एक हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, हमें एक n गिवन दिया है जो करता है कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का कितना वर्टिसेस है ये काउंट कर रहा है और हर वर्टिसेस कहाँ से शुरू होकर कहाँ से ख़त्म हो रहा है, 0 से लेके n-1 तक उसका काउंट ख़त्म हो रहा है। उसके बाद बोला है कि हमारे पास एक एरे है जिसका नाम एडजेस है, राइट, और एडजेस आई डिनोट कर रहा है A, B एंड वेट आई। तो ये क्या कर रहा है कि एडजेस एक बोल सकते हो कि एक एरे है और एक एक एरे का एक एक एलिमेंट में A, B और वेट आई स्टोर हो रहा है, जिसमें A, B डिनोट कर रहा है नोड, जो कि यहाँ पर लिखा है नोड, हाँ, और जो ये क्या डिनोट कर रहा है कि A, B के अंदर एक बाई डायरेक्शनल वेटेड एडजेस है, बाई डायरेक्शनल वेटेड एडजेस है A, B के अंदर बिटवीन, राइट, और इसके बीच में एक वेट है जो कि वेट आई डिनोट कर रहा है, राइट। उसके बाद बोला है कि हमारे पास एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, सॉरी हमको बोला है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का इसका मतलब बताया। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज ए सबसेट ऑफ ग्राफ एडजेस कनेक्ट ऑल वर्टाइसेस विथआउट सर्किल विथ मिनिमम पॉसिबल टोटल एड्स वेट। तो बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब यही होता है कि एक सबसेट ऑफ द ग्राफ होता है जिसमें हर वर्टिसेस कवर हो रहा है विथ मिनिमम वेट और जो कि सर्कल फॉर्म नहीं करता, सिंपल। तो अब हमें बोला है कि फाइंड ऑल द क्रिटिकल एंड सूडो क्रिटिकल एजेस इन गिवन MST। तो हमें जो MST हमें जो मिलेगा, इस एक जो ग्राफ का जो MST हम निकालेंगे उसके अंदर हमें क्रिटिकल और सूडो क्रिटिकल सूडो क्रिटिकल एजेस हमें निकालना है। एंड MST एजेस हुज डिलीशन फ्रॉम द ग्राफ वुड कॉज MST वेट टू इंक्रीज इज कॉल्ड क्रिटिकल एज। तो क्रिटिकल एज वो एज है कि अगर हम इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम एक ग्राफ का निकाल देते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री और उसका वो एड्स डिलीट कर लेते हैं, तो उसके बाद MST इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ऑन द अदर हैंड ए सूडो क्रिटिकल ग्राफ एड्स इज दैट विच अपियर इन सम MST बट नॉट ऑल। तो सूडो क्रिटिकल एड्जेस वो एड्जेस हैं जो कि हम अगर MST बहुत सारे MST फाइंड हो सकता है, राइट, बहुत सारे MST। तो हम जब MST सब में फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं कहीं पर ये एड्ज अवेलेबल है और कहीं कहीं में ये एड्ज अवेलेबल नहीं है, राइट। तो उस केसेस में क्या होने वाला है कि हम वो एड्जेस को हम बोलेंगे सूडो क्रिटिकल। और अगर मैं ये एड्ज अगर मैं डिलीट भी करता हूँ ना तो MST के वेट में फ़र्क नहीं आएगा, राइट। अगर मैं क्रिटिकल एड्ज को अगर मैं डिलीट कर लेता हूँ तो MST इंक्रीज कर जाएगा, MST का वेट इंक्रीज कर जाएगा। बट इन द अदर हैंड कि अगर मैं सूडो क्रिटिकल एड्जेस को डिलीट करता हूँ तो MST का वेट में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अभी बोला है कि नोट दैट यू कैन रिटर्न द इंडाइसेस ऑफ द एजेस इन एनी ऑर्डर। हम जो रिटर्न करने वाले हैं जो इंडाइसेस हम किसी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं क्रिटिकल और सूडो क्रिटिकल के लिए। अगर 1 to 3 क्रिटिकल है तो 3 to 1 भी हम रिटर्न कर सकते हैं, ये हमें बोला है। और इंडाइसेस क्या है कि हम जब एरे रख रहे हैं ना, एड्स रख रहे हैं ना, एड्स, तो उसका जो इंडाइसेस है वही डिनोट कर रहा है वो एड्स को, राइट। अगर एरे का 0th इंडाइस में एक एड्ज है तो वो एड्ज 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 0 इंडाइसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर वो क्रिटिकल है तो क्रिटिकल में 0 रिटर्न कर देना है, राइट। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं।
जैसे कि यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया पहले से, तो ये एज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ कि यहाँ पर 5 वर्टिसेस है और यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4 5 वर्टिसेस है, राइट। और 0 to 4 से नंबर n-1 4, जो कि 0 to 4 से नेम हो चुका है वर्टिसेस। अगर हम पहला एड्स देखें जो 0th इंडेक्स है, 0th इंडेक्स एड्स है, तो यहाँ पर ये वाला जो पहला जो यहाँ पर है, ये पहला वाला इंडेक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है एड्स का इंडेक्सेस। और ये कहाँ कनेक्टेड है, 0 1 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो दोनों एक एड्स से कनेक्टेड है। कौन सा एड्स में, 0th इंडेक्स एड्स से, ये 0th इंडेक्स एड्स से कनेक्टेड है और उसका वेट क्या है 1, राइट। वैसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 और 2 कनेक्टेड है एड्स में और इसका इंडेक्सेस 1 आने वाला है, तो इंडेक्सेस यहाँ पर 1 है और ये 1 और 2 कनेक्टेड है आपस में, कितना वेट में, 1 वेट में। तो जो हम यहाँ पर जो एरे में है, तो यहाँ पर जो फिगर में, तो ये वाला कर रहा है इंडाइसेस और ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है वेट, राइट। बस रिप्रेजेंटेशन है ये, बस, राइट। तो हमारे पास हमको क्या मिल गया, हमें कितना नंबर ऑफ वर्टिसेस पता चल गया, एड्जेस पता चल गया, हाँ, और उसका इंडाइसेस के हम क्या क्या पता चल गया। तो अभी हमारे पास ग्राफ है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए क्रिटिकल एड चाहिए और सूडो क्रिटिकल एड चाहिए। तो अगर मैं इसका सब MST निकाल दूँ, जैसे कि यहाँ पर है पहले से ये, तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं जो रेड कलर में गोल किया हूँ, तो यहाँ पर क्या है, रेड कलर में चारों के चारों MST में अवेलेबल है। तो हर किसी में अवेलेबल है, तो 0 1 क्रिटिकल है और इसीलिए यहाँ पर 0 1 रिटर्न कर लिया गया, राइट। अगर मैं इसका ये सब MST कैसे फाइंड करूँ, तो अगर मैं इसका वेट काउंट करूँ ना, तो यहाँ पर 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7, इसका वेट 7 आ रहा है। इसे 1 + 2 + 1 4 + 3 7, इसका भी वेट काउंट करते हैं, 1 + 1 2 2 + 2 4 + 3 7, ये भी 7 आ रहा है। 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7। तो ये सब मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, क्योंकि यहाँ पर सबसे मिनिमम वेट लग रहा है और सारे के सारे सारे के सारे वर्टिसेस कवर हो रहे हैं, राइट। यहाँ पर सब वर्टिसेस है और सब कनेक्टेड है, राइट। तो अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या है, रेड कलर में जो लिखा हूँ, जो मतलब गोल किया हूँ, वो चारों के चारों MST में अवेलेबल है। बट अगर जहाँ बात आता है ग्रीन कलर का, नहीं तो ब्लू कलर का मैं जो राउंड किया हूँ, हाँ, वायलेट कलर में राउंड किया हूँ, तो वहाँ पर क्या आ रहा है कि ये बस 2 एलिमेंट में प्रेजेंट है, यहाँ पर ये 2 एलिमेंट में प्रेजेंट है, ये 2 एलिमेंट में प्रेजेंट है, ये 2 एलिमेंट में प्रेजेंट है, सारे में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये है सूडो क्रिटिकल, राइट। तो अगर मैं इसको रिमूव भी कर लेता हूँ ना, तो MST का वेट मतलब 7 ही रहने वाला है। चाहे एक ये वाला रिमूव कर दूंगा, तो चाहे 2 MST है तो 1 MST रिमूव हो जाएगा, बट ये MST तो रहने वाला है और इसका MST का वेट होने वाला है 7, तो MST का वेट तो 7 ही होने वाला है अगर मैं सूडो क्रिटिकल को रिमूव करता हूँ। बट मैं अगर क्रिटिकल को रिमूव कर दे रहा हूँ, तो MST का वेट इंक्रीज कर जाएगा, राइट। MST का वेट इंक्रीज कर जाएगा, राइट। सेम नीचे वाला एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, सबका वेट 1 1 1 1 है, राइट, सबका वेट 1 है। तो इसका MST होने वाला, अगर मैं इसको 3 साइज लेता हूँ, 3 एड्जेस लेता हूँ, जिसमें MST आराम से क्लियर हो जाएगा, तो इसका MST होने वाला है, टोटल MST का वेट होने वाला है 3, राइट, 3 होने वाला है। तो अगर मैं 4 MST बनाता हूँ ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ पर फिगर में बनाया है, तो सबका MST का वेट 3 होने वाला है। और हमें देखा जाए ना, यहाँ पर 0 अवेलेबल है, यहाँ पर 0 अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर 0 अवेलेबल है, तो एक में अवेलेबल नहीं है, तो ये हो गया सूडो क्रिटिकल, राइट। वैसे यहाँ पर 1 यहाँ पर अवेलेबल है, 1 यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर 1 अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हो गया ये सूडो क्रिटिकल। 2 यहाँ पर अवेलेबल है, 2 यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, बट यहाँ पर नहीं है,
तो इसलिए 2 भी सूडो क्रिटिकल हो गया। 3 यहाँ पर अवेलेबल बट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए 3 सूडो क्रिटिकल। तो 0 1 2 3 क्रिटिकल है, सूडो क्रिटिकल है, और कोई भी क्रिटिकल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये है, राइट। तो ऐसे हो रहा है इसका आंसर, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन समझ गए कि हमें बेसिकली क्या करना है, एक एरे बनाना है, एक क्रिटिकल जो एलिमेंट क्रिटिकल आ रहा है क्रिटिकल में रख देना है, और जो एलिमेंट सूडो क्रिटिकल है सूडो क्रिटिकल में रखना है और रिटर्न कर देना है, राइट। तो अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो हम अप्रोच की बात करते हैं। तो अप्रोच कैसे होगा इसका, तो अब हम जब देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम ये चीज़, दो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं। क्रिटिकल वो है जो जिसका डिलीशन में MST इंक्रीज कर जाता है, राइट। और सूडो क्रिटिकल वो है जो कि जिसका डिलीशन में MST सेम रहता है, राइट। तो हम क्या करते हैं ना, हम अगर ये पता चल गया हमको, ये वाला चीज़ हमें जो पता चल चुका है, इसको यूज़ करते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे कि पहले जो हमारे पास जो भी वगैरह जो भी ग्राफ दिया गया है, हाँ, उसका पहले MST निकाल देंगे, MST वेट, राइट। और ये MST वेट निकालने का हमारे पास दो प्रोसेस है, क्रूस्कल यूज़ कर सकते हैं या तो प्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्रूस्कल यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि क्रूस्कल बहुत ईजी है, राइट, और कंफर्टेबल भी थोड़ा, मतलब कि क्रूस्कल वाला। तो क्रूस्कल यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर, और क्रूस्कल करके हमें MST मिल जाएगा, राइट। हाँ, तो हमें MST मिल गया, तो एक ग्राफ का हमारे पास MST आ गया। हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं, हर एक एड्स को पहले डिलीट करेंगे। हाँ, डिलीट करने के बाद डिलीट करके जो ग्राफ मिला, अगर इसको वो एड्स को हम डिलीट करके जो ग्राफ मिला, अगर मेरे पास एक जो पहले ग्राफ था, मैंने एक एड्स उसको डिलीट कर दिया और उसका MST निकाला, MST वेट। तो ये जो ओरिजिनल जो MST था, हाँ, और यहाँ पर जो मैं रिमूव्ड MST निकाला, अगर इसका वैल्यू हायर आ जाता है, हाँ, ओरिजिनल से, तो मैं मान लूंगा कि ये है क्रिटिकल एज, राइट। अगर ये नहीं होता, रिमूव करने के बाद क्रिटिकल एज इंक्रीज नहीं हो रहा, हाँ, तो मैं और एक केस लूंगा कि इसको इंक्लूड करूंगा, हाँ, इंक्लूड किया, और उसके बाद वो जो इंक्लूड करने वाला जो ग्राफ है, हाँ, उसका अगर MST में निकाला, हाँ, और इसके बाद जो MST निकला वो इक्वल रहा, तो मैं उसको बोलूंगा सूडो क्रिटिकल। समझ रहे हो कि अगर मैं वो एरे को रिमूव कर लेता हूँ, तो वहाँ पर तब क्रिटिकल होगा जब, हाँ, जब मैं उसको रिमूव करने के बाद, उसका अगर मैं रिमूव कर दिया और उसके बाद वो उसका MST इंक्रीज कर गया, तो वहाँ पर वो होता है वो क्रिटिकल एज, राइट। अगर मैं उसको इंक्लूड करने के बाद उसका MST निकालता हूँ, अगर वो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो MST में अवेलेबल है, राइट। और यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्रिटिकल तो नहीं है, बट वो इंक्लूड है। भाई इसके बाद पहले मेरे को क्रिटिकल निकालना है कि क्रिटिकल है कि नहीं। अगर क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल का मतलब क्या है, क्रिटिकल अभी मैं उसको डिलीट करने के बाद वो MST इंक्रीज कर जा रहा है, तो क्रिटिकल होगा। अगर क्रिटिकल नहीं है, तो अगर मैं इसको एक्सक्लूड करने के बाद इक्वल रह रहा है क्या, देखते हैं, मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है
कि ये वाला सब सूडो क्रिटिकल है ना, यहाँ पर मैं जैसा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था सब सूडो क्रिटिकल है, राइट। अगर ये क्रिटिकल तब होता अगर मैं इसको रिमूव कर लेता तो एमएसटी इंक्रीज कर जाता, राइट। अगर मैं रिमूव करने के बाद यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा, रिमूव करने के बाद एमएसटी इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इसका केस क्या हो सकता है, या तो सूडो क्रिटिकल होगा या तो नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल तो नहीं है, या तो सूडो क्रिटिकल होगा या तो नहीं होगा, या तो सूडो क्रिटिकल नहीं होगा, क्रिटिकल नहीं होगा। अगर जब मेरे को 3 ही ऑप्शन हो सकता है ना, या तो क्रिटिकल होगा, या तो सूडो क्रिटिकल होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों से कुछ भी नहीं होगा। जब मेरे को पता चल गया कि क्रिटिकल नहीं है, हाँ, तो हमारे पास ऑप्शन 2 रहता है कि या तो सूडो क्रिटिकल होगा या तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको इंक्लूड करके एमएसटी फाइंड कर लेते हैं कि हाँ इंक्लूड, क्या ये एमएसटी में इन्वॉल्व है क्या, एक भी एमएसटी में इन्वॉल्व है क्या, तो एक में इन्वॉल्व है तो ये तो सूडो क्रिटिकल है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं कि पहले बात तो हम पहले रिमूव करने वाले हैं वो एड्स, उसके बाद एमएसटी काउंट करने वाले। तो एमएसटी का जो वेट अगर इंक्रीज हो जा रहा है तो वो हो जा रहा है, इसके बाद हमारे पास तो कंफर्म है कि वो क्रिटिकल एज है। बट जिस केस में इंक्लूड करने के बाद एमएसटी वही का वही रह रहा है, तो हम बोलेंगे उसको सूडो क्रिटिकल। समझ गया? तो सेम वही है, यही अप्रोच है इसका। अगर मैं सूडो कोड लिखता हूँ तो मैं पहले बोलूँगा कि इसका पहले एमएसटी फाइंड करो, एमएसटी इज इक्वल टू ग्राफ, मैं कुछ एमएसटी फंक्शन बनाता हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट एमएसटी है, तो एमएसटी और वो ग्राफ दे दिया मैं, एन पास कर गया, हाँ ये एमएसटी निकल गया, राइट। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं फॉर लूप लगा के हाँ पूरा आइटरेट करने वाला हूँ, राइट। आई इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक पूरा आइटरेट किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि 1 को आई को डिलीट किया, हाँ डिलीट फ्रॉम ग्राफ किया, हाँ और ये तो इग्नोर कर लिया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि वो डिलीट करने के बाद मैंने क्या किया, इसका एमएसटी फाइंड कर दिया, एमएसटी फाइंड किया, हाँ। तो अगर मैं इसको नाम देता हूँ, इसको मैं आई इग्नोर एमएसटी बोल देता हूँ कि हम एक एलिमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, डिलीट तो नहीं करें, इग्नोर करते रहे, वही हो रहा है। तो इग्नोर एमएसटी, और मैं इसमें एमएसटी पास कर दूंगा, जी पास कर दूंगा, एन पास कर दूंगा, और जो एक्सक्लूड करना है वो पास करके इसका एमएसटी का वेट निकाल दिया। अगर इफ हाँ इग्नोर एमएसटी इज इक्वल टू डिफॉल्ट में एमएसटी, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन डिफॉल्ट एमएसटी। अगर एमएसटी बड़ा आ रहा है तो जाहिर सी बात है हम क्रिटिकल एज में पास कर देंगे इसको, आई को पास कर देंगे जो इंडेक्स है, हाँ। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं करता तो एल्स केस में हम क्या करने वाले हैं कि चेक करने वाले हैं क्या इसको इंक्लूड करके चेक करना है। तो पहले हम आई को इंक्लूड कर देंगे, उसके बाद इसका एमएसटी फाइंड करेंगे। तो इसको मैं फोर्स एमएसटी लिख लेता हूँ, ये तो इंक्लूड एमएसटी लिख लेता हूँ, इंक्लूड एमएसटी लिख देता हूँ। और इसमें एमएसटी फाइंड करने वाला हूँ, जी एन आई यहाँ पर भी पास करने वाला हूँ, यहाँ पर इंक्लूड वाला पास करने वाला हूँ, और यहाँ पर कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद अगर ये जो इंक्लूड एमएसटी आ रहा है, हाँ, वो अगर मैच कर रहा है इफ डिफ़ॉल्ट एमएसटी से, तो मैं यहाँ पर इसको मैं आई को पास करूँगा किस में, ये सूडो क्रिटिकल में। तो सूडो क्रिटिकल में सूडो क्रिटिकल एड्जेस में। तो ये था बेसिक अप्रोच, हाँ। तो ये अप्रोच समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। आपको अगर ये वाला चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आपको मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ कि आपको क्रुस्कल एल्गोरिथम पता नहीं है, तो एक बार क्रुस्कल एल्गोरिथम थोड़ा देख लो, हाँ। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम देखने के बाद एमएसटी के बारे में थोड़ा जान लो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है,
मिनिमम स्पैनिंग ट्री पता चल गया, अब क्रुस्कल एल्गोरिथम आता है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री में अगर वो क्रिटिकल एज को रिमूव करने के बाद जो एमएसटी क्रिएट होता है, वो जो एज होने वाला है वो क्रिटिकल एज होने वाला है। तो पहले बात हम रिमूव कर देंगे, उसका एमएसटी निकालेंगे। अगर एमएसटी इंक्रीज कर जा रहा है तो वो एज को हम क्रिटिकल मान लेंगे। अगर ये वाला चीज़ सेटिस्फाई नहीं करता तो हम एक बार इंक्लूड करके देखेंगे। अगर इंक्लूड करके देख रहे हैं तो इसका मतलब अगर वो सेम आ रहा है क्रिटिकल एज, मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री वेट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये भी इंक्लूडेड ही है। तो इसीलिए ये है सूडो क्रिटिकल, वो एज सूडो क्रिटिकल बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि एक आपको अप्रोच समझ में आ गया है। तो एक बार खुद से ट्राई करना और आगे मैं आपको कोड समझाने वाला हूँ। अगर वो नहीं आपको मतलब कहीं ना कहीं नहीं हो रहा वो चीज़, मतलब कि आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, कोड नहीं कर, एक बार खुद से ट्राई करना। अगर नहीं हो पा रहा तो आगे कोड लिखाऊंगा और कोड के साथ समझ लेना। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने एक बार खुद से कोड करने का कोशिश किया है। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कोड करके आपको पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहली बात तो हम लोग जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे कि एमएसटी हम यहाँ पर मैंने क्रुस्कल एल्गोरिथम यूज़ करने वाले हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉलेज चाहिए एमएसटी का और क्रुस्कल एल्गोरिथम का। तो अगर आपको क्रुस्कल एल्गोरिथम पता है तो क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या करना होता है, हमें वेट को पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ, और वो असेंडिंग ऑर्डर को कंसीडर करना होता है, कंसीडर करते करते जाना होता है। और इसका ध्यान लेना होता है कि जब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ तो कहीं पे साइकिल ना बन जाए, तो वो वाला चीज़ हमें ध्यान देना होता है। तो हमें एक ट्री बनाना होता है, बेसिकली ट्री बनाना होता है। असेंडिंग ऑर्डर पहले वेट कर लेते हो और वो असेंडिंग ऑर्डर में हम ट्री बनाना शुरू कर लेते हैं, राइट। तो वहाँ पर यहाँ पर हम यही करने वाले हैं। पहली बात तो हमें ये एड्स का जो वेट है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक पहले खुद से जो एड्स का कॉपी बना लेता हूँ, जो एड्स ये एरे दिया गया है उसका मैं कॉपी बना लेता हूँ। तो मैं अपने से, जिसमें मैं जो मेन जो गिवन एड्स दिया है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करता मैं। तो यहाँ पर न्यू एड्रेस दे दिया और उसको कॉपी कर दिया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लिया, ओके। तो यहाँ पर डीप कॉपी हुआ है, तो यहाँ पर एक अलग एरे बन गया, वही न्यू एड्रेस का कॉपी बन गया यहाँ पर, राइट, बन गया। अभी क्या करते हैं ना, हम सॉर्ट करेंगे, जब सॉर्ट करेंगे क्योंकि हमें सॉर्ट करना है, क्रुस्कल एल्गोरिथम यूज़ करना है तो हमें सॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, वेट के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, पूरा वेक्टर को सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट करने से पहले मेरे को क्या करना है कि अभी जब जो इंडाइसेस है वो एज के हिसाब से इंडाइसेस है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि हर एक वेक्टर में, हर एक एरे में मैं क्या कर रहा हूँ, उसका एक इंडाइसेस भी कॉपी कर लेता हूँ, जिसके वजह से क्या होगा कि जब मैं सॉर्ट करूँगा ना तो वहाँ पर इंडाइसेस अल्टर ना हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं पहले फॉर लूप लगा लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इंट m लिख लेता हूँ और एडजेस डॉट साइज, यह एडजेस का साइज टोटल, और मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ आइटरेट करने के लिए। i = 0, i <m i++ हुआ। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एडजेस i में, एडजेस नहीं, न्यू एडजेस, सॉरी, न्यू एडजेस पुश बैक करूँगा न्यू एडजेस i में, पुश बैक किया, क्या पुश किया, इसका इंडेक्सेस पुश कर दिया। तो मेरा क्या हुआ, लास्ट जो जैसे कि 3 एलिमेंट था, तो थर्ड इंडेक्सेस का जो न्यू एड्रेस का थर्ड इंडेक्स, हर कोई एरे का थर्ड इंडेक्स में मेरा मतलब क्या बोलूँ, एक 2D एरे है ना, ये 2D एरे क्योंकि 2 फैक्टर यूज हुआ है, और एक वेक्टर का मतलब जो एक एलिमेंट में जो मतलब एड्रेस i में जो थर्ड इंडेक्सेस है उसमें ओरिजिनल एड्स जो ओरिजिनल है उसका इंडेक्सेस यहाँ पर स्टोर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं न्यू एक एड्स का कॉपी कर रहा हूँ, एक न्यू एड्स बना दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ कि
जो हर एक एड्स में क्या एलिमेंट क्या है, ए आई बी आई और वेट आई है, राइट, ए आई बी आई वेट आई है, और उसके अलावा मैं और एक चीज़ स्टोर कर लिया, उसका इंडाइसेस उसके साथ। तो 0 में 0 रहेगा, 1 में 1 रहेगा, 2 में 2 रहेगा, वैसे चलेगा, राइट। अभी क्या करने वाला है, हम इसको सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट कैसे करेंगे, सॉर्ट न्यू एड्जेस डॉट बिगिन न्यू एड्जेस डॉट एंड उसके बाद पास करेंगे क्या है, यहाँ पर कौन सा चीज़ पास हो रहा है, इंट पास हो रहा है ना, तो इंट ए इंट बी, और हम रिटर्न करने वाले हैं ए लेस देन बी, सॉरी ए का कौन सा वेट कहाँ पर स्टोर हुआ है, वेट के अकॉर्डिंग करना है, तो वेट कहाँ पर स्टोर हुआ है, कौन से इंडेक्सेस में, 2 इंडेक्सेस में। तो ये इंट नहीं है, सॉरी ऑटो रख लेता हूँ, जो कि आइट्रेटर है, राइट। तो ऑटो, और मैं यहाँ पर क्या है, 2 इंडेक्सेस ए बी 2, राइट। यहाँ इसके बाद हमारे पास पूरा सॉर्ट होके आ जाएगा, पूरा न्यू एड्रेस में पूरा सॉर्ट होके हमारा वेट के अकॉर्डिंग, पूरा एक असेंडिंग ऑर्डर में वेट के अकॉर्डिंग पूरा सॉर्ट होके आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब हम यहाँ पर क्रुस्कल एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं। तो क्रुस्कल एल्गोरिदम यूज़ करने के लिए हमें पहले लगाना पड़ेगा यूनियन फाइंड, पहले एक बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर एक क्लास बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो क्लास बनाऊंगा ये यूनियन फाइंड होगा, यूनियन फाइंड एक क्लास बना दिया, और यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ एक, यहाँ पर पहले पब्लिक लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ एक वेक्टर जिसमें मैं सबका पेरेंट स्टोर करूँगा। पेरेंट क्यों स्टोर करूँगा, क्योंकि जैसे ये ट्री बनना चाहिए, यहाँ पर साइकिल नहीं बनना चाहिए, और ये चीज़ ध्यान रखेगा पेरेंट, जैसे कि 2 ट्री आपस में कनेक्टेड एक बार हो, 2 बार ना कनेक्टेड हो, राइट। तो इसमें क्या होगा, साइकिल वाला चीज़ झंझट नहीं आएगा। अगर 2 पेरेंट्स कोई ना कहीं कोई पॉइंट, मतलब दो वर्टाइसेस एक ही जगह कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, ओके। तो इसी कारण से सॉरी, यहाँ अंदर क्या रखो, यहाँ इंट रहने वाला है, और यहाँ पर मैं पेरेंट कर दूंगा, और एक मैं वेक्टर इंट साइज भी लेने वाला हूँ, जिसमें मैं हर किसी का ट्री का साइज लेने वाला हूँ, जिसमें लास्ट में यूज़ होगा मेरे को। और यहाँ पर मैं टोटल साइज करने वाला हूँ, टी साइज। यहाँ पर मैं एन साइज ले लेता हूँ, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट। कॉन्फ्लिक्ट किसका, कॉन्फ्लिक्ट एट्रीब्यूट का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट। और इसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें इंट फाइंड होगा, जिसमें पेरेंट फाइंड करेंगे हम इंट ith का, तो हम बोलेंगे x का, या तो यहाँ पर क्या करेंगे, इफ पेरेंट x का नॉट इक्वल टू x है, तो हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न फाइंड पेरेंट x, राइट। क्या करें, पेरेंट x का फाइंड करेंगे, अगर फाइंड जब तक वो मिल नहीं जाता, और तब तक हम यहाँ पर अगर है तो हम कर देंगे रिटर्न x, ओके। और उससे पहले तो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, यूनियन फाइंड इंट, तो हम पेरेंट को पहले तो रिसाइज करने वाले हैं, डॉट रिसाइज एन साइज का ये होने वाला है, और एन साइज इसमें और सब में 1 रखने वाला, क्योंकि सब पहले सब अपना अपना एक नोड है, और जिसमें एक अपना ही साइज है, तो 1 है, राइट। और टी साइज टोटल साइज भी मैं 1 रखने वाला हूँ, राइट, क्योंकि सब अभी कोई ट्री नहीं बना इनिशियली। उसके बाद फॉर लूप लगाने वाला इंट i = 0 से लेके i n तक, और i++,
और हर कोई पेरेंट के ith इंडेक्स में मैं i स्टोर करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि पेरेंट अभी क्या है, एक ही नोड है ना। अभी मैं इनिशियली क्या कर रहा हूँ कि कोई भी किससे कनेक्टेड नहीं है, सब अपना अपना एक वर्टाइसेस है, और बाद में हम लोग क्या करने वाले, कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं पेरेंट आई लिया, और वो उसका पेरेंट वो खुद ही है। अभी जब कनेक्टेड होगा किसी के साथ तो मैं बोलूँगा कि इसका पेरेंट ये है ना, इसका पेरेंट वो है, वो चलेगा, राइट। तो ये हो गया, फाइंड वाला भी हो गया। फाइंड वाला में क्या है, हम पेरेंट फाइंड करेंगे इसका। पेरेंट एक्स ऐसे नहीं, क्योंकि पेरेंट हम वेक्टर में स्टोर करने वाले हैं, तो पेरेंट एक्स, एक्स का पेरेंट इंडेक्स अगर एक्स है, अगर मैं स्टार्टिंग में अगर मैं एक का पेरेंट, मतलब अगर मैं स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ, अपने पेरेंट आई में ith इंडेक्स ही रख रहा हूँ ना, तो 0th पेरेंट में 0 है। हाँ, अगर मैं जब इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा ना, ये इसको मैं, एक नोड है यहाँ पर और एक नोड यहाँ पर है, और पहले इनिशियली ये दोनों अपने आप का पेरेंट है, क्योंकि मतलब कि ये अकेले हैं, कोई ये किससे कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं ये वाला एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसका जो पेरेंट जो था मैं इसका इंडेक्सेस रखने वाला हूँ अभी, तो इसका पेरेंट ये बन गया, राइट। अब मेरे को जब इसका पेरेंट फाइंड करना है तो मैं तब तक फाइंड करूँगा वो पेरेंट जब तक वो नोड का पेरेंट वो खुद ना आ जाए, समझ रहे हो? हाँ, तो वो ऊपर ऊपर फाइंड होते जाएगा, इसका पेरेंट हो गया, इसका पेरेंट ये, इसका पेरेंट ये, तो फाइंड होगा, उसका पेरेंट फाइंड होगा, उसका पेरेंट फाइंड होगा, पेरेंट फाइंड होगा, और सबसे रूट में जो होगा वो यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। तो मैं इसमें फाइंड वाला रख रहा हूँ, और उसके बाद मैं यूनाइट, एक बूल का यूनाइट रखने वाला हूँ जिसमें मैं दोनों को ज्वाइन करने वाला हूँ, राइट। तो मैं यूनाइट इंट एक्स और इंट वाई सोच लो, यहाँ पर है दो इंटीजर में इंडेक्सेस रखा हूँ, हाँ। और मैं इसका पेरेंट फाइंड करने वाला हूँ, इंट फाइंड ए लिख लेता हूँ, नहीं तो ऊपर में ना मैं ए बी पास कर लेता हूँ, एक्स वाई लिखने में ईजी रहता है, इसीलिए एक्स वाई, कोई रीज़न नहीं है, बस एक्स वाई लिखने में ईजी रहता है। तो फाइंड ए, ओके, इंट वाई फाइंड बी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक्स वाई हमारे पास पेरेंट मिल गया, ए का पेरेंट एक्स है, बी का पेरेंट वाई है। अगर ये दोनों अलग है, अगर सेम है तो हम यूनाइट ही नहीं करना है, क्योंकि दोनों सेम है तो हमें साइकिल नहीं बनाना। अगर हमें यूनाइट करना है तो ये दोनों अलग होना चाहिए। अगर ये दोनों अलग है, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, पहले तो छोटा वाला को चेंज कर देते हैं, जिसमें से ट्री बड़ा ना बने, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ा ना है। इसी वजह से हम क्या करेंगे कि जो छोटा वाला एलिमेंट है उसको हम, छोटा ट्री है उसको हम बड़े ट्री से कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x अगर छोटा रहा है y से, सॉरी y अगर छोटा आ रहा है x से, तो हम क्या करेंगे भैया, बस ये के लिए अगर y छोटा आ रहा है x से तो हम स्वैप कर देंगे, जिसमें x मैं छोटा रख रहा हूँ, ओके। तो स्वैप कर लिया, अभी x छोटा हो गया, तो x से अभी हम कंफर्म हो गया कि हाँ अगर y बड़ा हो रहा है तो मैं क्या करूँगी, इसको y और x को चेंज कर दे रहा हूँ, जिससे ईजी रहेगा। कोई रीज़न नहीं, तुम ऐसे बिना स्वैप करके भी तुम सॉल्व कर सकते हो, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा कम आएगा इसकी वजह से। तो उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, उसका पेरेंट, तो पेरेंट y का मैं रखने वाला हूँ x, ओके, कंप्लीट। उसके बाद साइज़ में भी हमें कन्वर्ट करना है, तो साइज़ में क्या करने वाला हूँ, साइज़ किसका कौन सा कनेक्ट हो रहा है, तो x कनेक्ट हो रहा है ना, तो x के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो x का साइज मैं इंक्रीज करने वाला हूँ। तो x का साइज होने वाला है n साइज ऑफ x प्लस n साइज ऑफ y हुआ। अब क्या होगा, मैं टोटल साइज चेंज करने वाला, तो टोटल साइज इज इक्वल टू मैक्स ऑफ n साइज x और उसका t साइज, ओके।
चेंज हो गया। अब मेरे को करना है हाँ, अगर ये चीज़ चेंज हो रहा है, यूनाइट हो गया, तो मैं कर दूंगा रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स हुआ। तो यहाँ पर हम ऐसा बना लिए कि अपने एक ग्राफ का सिस्टम बना लिए, जिसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग कि अपने अब एक दूसरे को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक दूसरे का पेरेंट फाइंड कर पा रहे हैं। हाँ, तो एक यूनियन फाइंड बना लिया हम यहाँ पर, राइट। और हम यहाँ पर नीचे हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्रूस्काल एल्गोरिथम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम एक ऊपर जैसे यूनियन फाइंड क्लास बनाए, क्लास के बाद में सेमीकोलन, ओके। तो यूनियन फाइंड बनाएंगे, तो यूनियन फाइंड यहाँ पर मैं एक बना दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्लास का यूनियन फाइंड, और इसको मैं डिफ़ॉल्ट दे दे रहा हूँ। और डिफ़ॉल्ट में मैं सब पूरा एलिमेंट पूरा MST निकालने वाला हूँ। तो मैं MST डिफ़ॉल्ट को पहले 0 कर दे रहा हूँ और सबको प्लस करते करते जाऊँगा, राइट। तो अभी मैं न्यू फॉर ऑटो एड्ज न्यू एडजेस, ओके, एड्स नहीं, मैं ई लिख लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं न्यू एडजेस में पूरा ट्रैवर्स कर रहा हूँ, न्यू एडजेस में एक एक बार ट्रैवर्स करते करते जा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं हर किसी का MST में ऐड करने वाला हूँ यहाँ पर, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, MST ऐड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इफ़ नहीं, यहाँ पर क्या है, यूनाइट करना है ना। तो इफ़ DEFLT, ओके। पहले बात तो मेरे को डिफ़ॉल्ट के साथ n पास करना है, क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो मेरे को n साइज होगा। और ये डिफ़ॉल्ट डॉट मैं क्या करने वाला, यूनाइट किस किस को करूँगा, यूनाइट किस किस को करूँगा, ई का जो 0th एलिमेंट में a है और ई के जो 1th एलिमेंट में b है, उसको मैं यूनाइट करूँगा। अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड कभी नहीं थे, मतलब उसका ट्री आपस एक नहीं था, तो हम लोग इसमें ट्रू आएगा और ये अंदर आएगा, मतलब हमें इसका MST में वेट कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस इक्वल टू ई का सेकेंड में जो है वो प्लस कर दूंगा, राइट। हो गया। तो ये इससे हमें क्या मिल जाएगा कि MST जो डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, इसमें मेरे को जो पहले जो गिवन ग्राफ है उसका मेरे को MST का वेट मिल जाएगा, राइट। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट मिल जाएगा। अभी हमें क्या करना है, एक को इग्नोर करना है, उसके बाद उसका MST निकालना है। अगर वो MST बड़ा आ जा रहा है डिफ़ॉल्ट MST से, तो हमें क्या करना है कि उसको क्रिटिकल कर देना है। तो हमको क्या करना है, हर एक एडजस्ट अभी डिलीट करना है। तो एडजस्ट डिलीट करना है, तो हमें एडजस्टमेंट होवर करना है। एडजस्ट का जो हम यहाँ पर लिए एम एडजस्ट का साइज़ लिए, तो इसलिए हम ये M से ट्रैवर्स करेंगे और M से ट्रैवर्स किए, ओके। उसका और एक लूप लगाता हूँ जिसमें मैं इग्नोर करने के लिए यहाँ पर करूँगा, तो 0 से लिया, और मैं क्या इग्नोर करने के लिए क्या कर दिया कि i इज नॉट इक्वल टू j होगा, तभी मैं एग्जीक्यूट करूँगा, राइट। मेरे को क्या चाहिए कि i इज इक्वल टू j हो जाएगा, तो मैं i को कंसिडर कर रहा हूँ कि ith इंडेक्स को जो एड्स है वो एड्स मैं नहीं लेने वाला, ith इंडेक्स में जो एड्स है वो मैं एड्स नहीं लेने वाला, मैं और बाकी सब एड्स लूँगा। और उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा कि क्रिटिकल एड्स आ रहा है कि मतलब जो MST आ रहा है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या कर दूँ, और एक यूनियन फंक्शन यूनियन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यूनियन फाइंड ऑब्जेक्ट, यूनियन फाइंड, और मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ इग्नोर, ओके। और इसमें भी पास करना है, ओके। और उसके साथ मैं ING कर रहा हूँ, और मैं इसको ये कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर जब इग्नोर हो रहा है तो यहाँ पर मैं इग्नोर डॉट यूनाइट कर रहा हूँ। यूनाइट क्या कर रहा हूँ, jth एलिमेंट का ना। तो न्यू एडजेस jth का j, और ये 0 में होगा।
और न्यू एडजेस जे का 1th में, राइट। ये दोनों यूनाइट होंगे और ये दोनों, अगर ये दोनों ट्रू आ जा रहा है तो हमें प्लस करना है। तो प्लस किसके करेंगे, इंट MST इग्नोर, यहाँ पर ऐसे एक बना दे रहा हूँ जिसमें MST वेट कैलकुलेट होगा और यहाँ पर होगा MST IGNR इक्वल टू प्लस इक्वल टू हाँ किसको करेंगे, न्यू एडजेस जे और इसका वेट को प्लस कर देंगे। हो गया। तो यहाँ पर जो i इज इक्वल टू जे कितना, ओके सही है, एक एक को नहीं लिया, ओके हो गया। तो हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, आई जे अगर एक नहीं है तो ये एडजेस हम आई जो इंडेक्स, जो न्यू एडजेस में जो ith इंडेक्स है वो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, हाँ उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो MST आया, इतने का मतलब हमें जो MST मिला वो न्यूथ इंडेक्स में जो ith न्यू एडजेस को जो हम बनाया है, जो सॉर्टेड जो एडजेस जो एरे बनाया है, उसका कोई एक एलिमेंट, कोई एक एड्ज को हम रिमूव करने के बाद, वो एड्जेस को रिमूव करने के बाद हमने, और बाकी सब मतलब एक एड्जेस को इग्नोर करने के बाद, इग्नोर करने के बाद जो MST आया वो वहाँ पर आया MST इग्नोर पे, बट उसका इंडेक्सेस किस में, थर्ड, मतलब उस न्यू एड्जेस का J के थर्ड में, राइट। समझ पा रहे हो, हम लोग जो यहाँ पर जो ये वाला लाइन में हम क्या किए थे, हम इंडेक्सेस थर्ड में स्टोर कर लिए थे, तो हम वो थर्ड वाला एक्सेस करेंगे, यहाँ पर थर्ड वाला एक्सेस करेंगे। तो न्यू एडजेस जे थर्ड, अगर मैच कर जा रहा है किसके साथ, MST मैच नहीं कर रहा है, छोटा आ रहा है, मतलब MST इग्नोर, अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ MST इग्नोर, जो हमें इग्नोर करने का जो MST आया वो अगर बड़ा आ जा रहा है, हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं आंसर में अपलोड। तो आंसर में अपलोड करने के लिए मैं एक वेक्टर आंसर ले लेता हूँ, वेक्टर इंट आंसर ले लेता हूँ, और ये होगा 2 साइज का, क्योंकि हमें 2 साइज के वेक्टर में हमें आंसर रिटर्न करना है। जैसे कि पहला में होगा क्रिटिकल और उसके बाद होगा सूडो क्रिटिकल। तो पहला वाला क्रिटिकल है, तो हमें यहाँ पर जो आएगा वो क्रिटिकल होगा, तो क्रिटिकल होगा, इसीलिए हमें क्या करना है, ANS का 0 में हमें पुश बैक करना है। पुश बैक क्या करना है, न्यू एडजेस जे का 3 में जो है इंडाइसेस, उसको मैं पुश कर दूंगा, राइट। अगर ये वाला केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि ये क्रिटिकल नहीं है। तो क्रिटिकल नहीं है तो हमें अभी यूज़ करना है इंक्लूड करने के बाद MST इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो इंक्लूड करने के लिए फिर से वही चीज़ यूनियन फाइंड हम करेंगे और यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड नाम का एक बना देते हैं, फिर से एक ग्राफ जिसमें पहले मैं MST इंक्लूड नाम का बना दे रहा हूँ, जिसमें मैं 0 कर दे रहा हूँ, ओके। और क्या करूँगा, पहले इंक्लूड कर दूंगा जो जेथ जो है, जेथ बोलो ith जो इंडेक्स है वो इंक्लूड पहले करने वाला हूँ। तो वो पहले इंक्लूड करूँगा, तो पहले incld इंक्लूड डॉट यूनाइट कौन सा वाला करूँगा, न्यू एडजेस ith का जो 0 है और न्यू एडजेस i का जो 1 में हुआ। तो ये इंक्लूड हो गया, इंक्लूड हो गया। तो हम क्या करने वाले, MST इंक्लूड में भी हम ऐड करने वाले हैं। तो इंक्लूड प्लस इक्वल टू न्यू एडजेस i का 3rd में ऐड कर दिया, राइट। उधर सेम, उसके बाद मैं फिर से सब चीज़ इंक्लूड करने वाला हूँ।
तो इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस, और वैसे ही होगा इफ़ आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्योंकि एक बार इंक्लूड कर दे तो दूसरी बार इंक्लूड करने का ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आई एन सी एल डी डॉट यूनाइट न्यू एडजेस जे 0 कॉमा न्यू एडजेस जे और 1 में इतना होने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि एम एस टी इंक्लूड में प्लस इक्वल टू करूँगा और न्यू एडजेस जे 2 को प्लस करूँगा। प्लस करते गया। हाँ, और उसके बाद हमें मतलब क्या हो रहा है कि हम पहले जो इंक्लूड एडजेस है वो ऐड कर दे रहा हूँ, उसके बाद जो सबको छोटा छोटा जो एलिमेंट्स, छोटा छोटा जो वेट है वो सबको इंक्लूड करते जाऊँगा। हाँ, साथ ही साथ याद रखूँगा कि क्रूस्कल एल्गोरिथम को साथ ही साथ नज़रअंदाज रख के, मतलब ध्यान में रख के वो इंक्लूड करते जाऊँगा, जैसे कि साइकिल ना बने और छोटा छोटा बोल। अगर ये करने के बाद अगर जो पहले जो एम आया था, डिफ़ॉल्ट जो एम आया था, उसके साथ वो मैच कर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कोई ना कोई एम में है, अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि कोई क्रिटिकल नहीं है। क्रिटिकल नहीं का मतलब कि यहाँ पर ये सब एम में अवेलेबल नहीं है, बट कुछ एम में अवेलेबल है, तो ये है सूडो क्रिटिकल। तो यहाँ पर होगा इफ़ एम एस टी इंक्लूड इक्वल टू एम एस टी डिफ़ॉल्ट, राइट। तो हम करने वाले हैं आंसर मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखना था ना, सॉरी, यहाँ पर इंडेक्सेस क्यों लिखा हूँ, सॉरी, क्योंकि बड़ा आ रहा है, एम एस टी डिफ़ॉल्ट से बड़ा आएगा ना। ओके सॉरी। तो आंसर का 1th इंडेक्स में पुश बैक न्यू एडजेस जे और यहाँ पर होगा 3, राइट। उसके बाद ख़त्म, यहाँ पर इतना तक होगा। हाँ, यहाँ पर और एक यहाँ पर ये कंसिडर करना है कि हाँ, कि कभी कभी हम ले रहे हैं, किसी को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं ना, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि उसका बस एक ही, मतलब अगर मैं यहाँ पर सोच लो कि कोई ऐसा है क्या ग्राफ, कोई ग्राफ ऐसा है नहीं है यहाँ पर, बट सोच लो कि ऐसा वाला का ग्राफ एक दे देता और यहाँ पर 4 एक्सक्लूड करने के लिए बोलता, तो ये वाला एड्ज एक्सक्लूड करने के लिए बोलता, तो ये वाला एड्ज एक्सक्लूड करने के बाद क्या हो गया कि 4 वाला इंक्लूड ही नहीं हुआ। तो हमें तो ऐसा डिस्कनेक्टेड ग्राफ नहीं चाहिए। तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ को अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये वाला अगर ग्राफ अवेलेबल हमें क्वेश्चन में दिया हो रहता, तो यहाँ पर हर कोई क्रिटिकल होता, राइट, हर कोई क्रिटिकल, क्योंकि कहीं पर एक एड्जेस को रिमूव कर दिया तो वो डिस्कनेक्ट बन जा रहा है, राइट। हाँ, तो वो वाला केस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइज आएगा, अब हम इसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एम एस टी साइज इसीलिए कैलकुलेट किए हैं कि अगर एम एस टी इग्नोर डॉट साइज, तो एम एस टी सॉरी इग्नोर बोला, आई जी एन आर इग्नोर डॉट साइज, ओके, यहाँ पर एंड लिख लेता हूँ, ओके, इग्नोर डॉट एन साइज अगर लेस देन एन आ रहा है तो भी वो एड्जेस को इंक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि वो अगर लास्ट एलिमेंट में वो एड्जेस एक ही वर्टाइसेस के साथ वो कनेक्टेड है, वो एड्जेस, हाँ, और ये पूरा ग्राफ है एक ही एड्जेस से कनेक्टेड है, तो वो ये एड्जेस क्रिटिकल ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एड्जेस अगर हट गया ना, ये एड्जेस अगर हट गया गलती से भी, तो ग्राफ एम एस टी का डेफिनेशन ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एम एस टी का डेफिनेशन यही था कि सब एड्जेस कवर होना, सब वर्टाइसेस कवर होना चाहिए। यहाँ पर जो वर्टाइसेस, सब वर्टाइसेस कवर होगा ना, नहीं, ये वाला यहाँ पर चेक करेगा अगर मैं कोई एक एड्जेस को इग्नोर कर रहा हूँ, तो अगर वो एड्जेस इग्नोर करने के बाद वो वर्टाइसेस कवर नहीं हो रहा, तो वो एड्स चाहे ज़्यादा मतलब वेट दे रहा हो, पर भी वो एड्स क्रिटिकल होगा।
तो इसीलिए ये वाला चीज़ कंडीशन अप्लाई हो रहा है। और इतना होने के बाद हमें क्या करना है, लास्ट में रिटर्न कर देना है आंसर जिसमें हम पुश कर रहे हैं। तो अभी ये होना चाहिए। ओके, मैंने एक गलत जगह पे आंसर प्रिंट किया ना। ये तो सही है बट और कुछ बाकी है। वेक्टर इंट फाइंड, ये वाला में एरर दिखा रहा है। ये वाला में एरर क्यों दिखा रहा है? अगर पेरेंट एक्स एक्स के बराबर नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न फाइंड पेरेंट एक्स। ओके, ब्रैकेट नहीं, ये एक्स। ओके, देखते हैं अभी। यूज ऑफ इनडिक्लेयर्ड फंक्शन आइडेंटिफायर। ओके, यहाँ पर इंट नहीं दिया ना। ओके, छोटा छोटा सिंटैक्स एरर हो जा रहा है। अभी और कौन सा एरर यहाँ पर आया, इग्नोर IGNR चाहिए, डॉट एन साइज नहीं टी साइज, सॉरी टोटल साइज ना, टोटल टी साइज है, टोटल साइज टी साइज। ये टी साइज को अपडेट भी किया था ना हम लोग यूनाइट करते करते। ओके, टी साइज को अपडेट तो किए हैं बट आंसर अभी गलत आ रहा है। आंसर काहे गलत आ रहा है? क्योंकि आंसर 0 में जे नहीं, यहाँ पर आई होगा, क्योंकि यहाँ पर आई तो होगा। राइट, सही। वन में यहाँ पर भी आई होगा। गलत क्यों आ रहा है यहाँ पर? नॉन रिटर्न। ओके, सॉरी, ऑप्शन यहाँ पर था, माय बैड। रॉन्ग आंसर आया। क्यों रॉन्ग आंसर आया? क्योंकि यहाँ पर आउटपुट पूरा गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है, एक बार देखते हैं क्या गलत किए हैं। इग्नोर एन लिए, एमएसटी लिए, एमएसटी इग्नोर 0 पहले लिए, इग्नोर उसको इग्नोर किए जो क्या ith इंडेक्स में है, यूनाइट किए, प्लस प्लस करते करते क्या, jth में प्लस करते करते क्या, अगर इग्नोर साइज लेस देन एन आ रहा है तो एमएसटी इग्नोर अगर ग्रेटर देन डिफ़ॉल्ट है, सही, ग्रेटर देन डिफ़ॉल्ट है तो आंसर 0 में मेरे को पुश करना था इंडेक्स उसका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बट ये वाला चीज़ काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पर ई एडजस्ट का मैंने सबका प्लस करते करते क्या है ना, एडजस्ट 0 प्लस करते करते क्या आ जाना तो चाहिए था। ओके, यहाँ पर कैलकुलेट एक बार डीबग करते हैं। तो एमएसटी डिफ़ॉल्ट कितना आ रहा है? क्योंकि पहला वाला केस के हिसाब से 7 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर गलत होगा। ओके, 7 आ रहा है तो मेरा एमएसटी कैलकुलेट तो सही हो रहा है। राइट, एमएसटी कैलकुलेट सही आ रहा है। ओके, तो एमएसटी कैलकुलेट तो सही हो रहा है। रुको, सॉरी, ये वाला डिलीट कर दिया, ये वाला डिलीट, यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ मैं। ओके, फिर से मैं इग्नोर फाइंड किया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ हर एक केस के लिए एमएसटी इग्नोर कितना आ रहा है। ओके, पता नहीं चलेगा बट हाँ, स्टार्टिंग का अगर मैं शॉर्ट करके देखूँ उसको, तो शॉर्ट करने के बाद क्या रहने वाला है इसका सबसे ज़्यादा,
तो 0 1 ही रहने वाला है, तो ये वाला तो सही होना चाहिए। MST इंक्लूड में पुश नहीं हुआ। देखते हैं MST इग्नोर यूनियन फाइंड, आंसर अभी भी एम्प्टी आ रहा है। क्यों एम्प्टी आ रहा है? ओके, अभी समझा मैं क्यों आ रहा है एम्प्टी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि मेरे को एंड नहीं करना था, यहाँ पर और करना था। क्यों? क्योंकि टोटल साइज अगर कम आ जा रहा है तो भी करना है, अगर टोटल साइज n आ जा रहा है कवर हर कोई ग्राफ में, मतलब जो ग्राफ ले रहे हैं अगर उसमें n साइज भी है बट क्या हो रहा है कि MST इग्नोर बड़ा आ जा रहा है तो भी लेना है, तो दोनों केस में लेना है, तो इसीलिए यहाँ पर ये होगा। तो कवर करते हैं, फिर भी रॉन्ग आंसर आ रहा है। ओके, तो डिफ़ॉल्ट वाला ये वाला आंसर तो सेम आ गया, क्रिटिकल वाला, राइट, क्रिटिकल वाला सही आ गया। अभी क्या आ रहा है कि सूडो क्रिटिकल में गलत आ रहा है। सूडो क्रिटिकल में क्या गलत आ रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर 77 लाइन में ना ये गलत था कि यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, जहाँ पर वहाँ पर 2 लिखना चाहिए, क्योंकि हम वेट प्लस कर रहे हैं, 3 इंडेक्स आ जाता है तो 2 प्लस करना है, तो 2 प्लस करना था यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी रन करने से आंसर आ जाएगा। तो रिजल्ट ओके हो गया, अभी सबमिट करते हैं। ओके, एक्सेप्टेड हो गया। तो आज के लिए यही क्वेश्चन था। होप करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख लेना। तो अगले POTD में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।